हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं प्रियांशु गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक जी के टीच समथिंग न्यू एवरी डे में। आज मैं आपको मॉडरेट लेवल की पजल कराने वाला हूं, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको कम से कम समय में कुछ करने की कोशिश करेंगे। और इसको मैं कुछ टेक्निक बताऊंगा। इस टाइप की पजल अगर आपने पहले कभी नहीं किए हैं तो आप डेफिनेटली एग्ज़ाम में फंसेंगे। और अगर आप एग्ज़ाम में फंसेंगे तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सभी लोग करते हैं, लेकिन इस टाइप की जो पजल होती हैं वही कंपटीशन में आपको आगे लाती हैं। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आरआरबी पीओ और ऑफिस असिस्टेंट में इस टाइप की पजल आपको हेल्प करेगी, और किसी भी बैंक एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगी। और यूपीएससी और पीसीएस के में भी एक पजल आती है जो कि इजी लेवल होती है। अगर आप इस पजल को कर लेंगे तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कम से कम समय में करें, और मैं आपके साथ साथ करके बताऊंगा। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और दिखाते हैं कि कैसी है पजल। आज ये जो हमारी पजल है इसमें देखिए, ये 7% की दी हुई है। और सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इसमें अगर आपको कोई भी पजल करना स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको इसका एक ओवरव्यू ले लेना चाहिए कि किस टाइप की पजल है। 10 से 15 सेकंड में आपको ओवरव्यू ले लेना है। और हालांकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए इसमें पहले सारे इंस्ट्रक्शन नहीं दिए हैं। और इसमें मैंने देखी, जो इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं पहले, वैसे तो नॉर्मल पजल में आपको इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि 7% हैं, इनको ये पसंद होता है, इनके नाम सारे दे देंगे आपको, सारे प्रोफेशंस अगर हैं तो प्रोफेशंस दे देंगे। तो इस टाइप के इसमें नहीं दिया हुआ है, तो ये आपको थोड़ा टफ लग सकती है। तो लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि कम से कम समय लगे। पहले आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक बार में नहीं होती, दो बार में कीजिए, दो तीन बार करिए। अगर आप वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये इंग्लिश में है, और अगर आपको हिंदी में करनी है तो आप हिंदी में भी कर सकते हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश की होगी। तो चलिए शुरू करते हैं, और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक ओवरव्यू लेते हैं और कुछ की पॉइंट्स कैसे ढूंढते हैं कि हमें ये किस टाइप की पजल है और हमें इस तरह से अटेम्प्ट करनी है। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन से पहले ही पढ़ के बताया कि 7% हु आर इंगेज इन डिफरेंट प्रोफेशन आर फॉन्ड ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ डॉग। मतलब 7 लोग हैं और वो उनके डिफरेंट प्रोफेशन दिए होंगे, और उनको कौन कौन से ब्रीड के डॉग पसंद हैं वो दिया हुआ है। और जैसे मैं अगर ओवरव्यू लेना चाहूँ तो थोड़ा-सा, अगर हल्का-सा मैं पढ़ना चाहूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ दिखेगा, जैसे आइदर और कुछ मिल जाते हैं, नाइदर और नॉर मिल जाएगा आपको। ये देखिए, नाइदर नॉर है, आइदर और है। इस टाइप को हमें इंडिकेट करते हैं कि ये काफ़ी हौच-पौच होने वाला है। इसलिए इसमें हमें डायरेक्ट एक-एक प्रोफ़ेशन और एक-एक लोगों का डायरेक्ट नहीं लिखना होता है। और इसे हमें, जो हम वैसे लोग सजेस्ट करते हैं, टीचर आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इसमें चार्ट बना लीजिए, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि चार्ट बनाने में आपका 15 से 20 सेकंड टाइम जाएगा। एक-एक चार्ट बनाएँगे और लाइन खींचेंगे तो उसमें टाइम जाएगा। मैं आपसे चाहूँगा कि एक बार, जैसे कि मैंने सबसे पहले ही लिखा है कि 7 पर्सन्स हैं, तो आप 7 नंबर्स लिख लीजिए। और इसके बाद जो जो चीज़ आती जाएंगी उसको उसको आप मेंशन करते जाइएगा। तो चलिए, मैंने जैसे आपको बताया इधर और वगैरह लिखा है, तो अगर आप इसमें डायरेक्ट लिखेंगे तो आप काफ़ी हौच पौच हो जाएगा, और 7 से ज़्यादा पर्सन आप निकाल लेंगे। इसलिए ये चीज़ नहीं करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले, इसमें ये मैंने आपको पढ़ के बता ही दिया। और यहाँ से शुरू करते हैं। बीपी सिंह, बीपी सिंह हु इज़ रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, लाइक्स नाइदर बुलडॉग नॉर पोमेरियन। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ज़्यादा हौच पौच हो रहा है तो बाहर लिखेंगे, लेकिन इसमें मुझे डायरेक्ट पता चल गया कि बीपी सिंह का नाम है, और बीपी सिंह को का प्रोफेशन भी हमें पता है कि रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है, तो हम बीपी सिंह को रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर लिख लेंगे। और इसको हमें इन्होंने बताया हुआ कि बुलडॉग या पोमेरियन नहीं पसंद है। जैसे कि आप लोग ये कुछ बताते हैं कि जैसे चार्ट बनाएंगे तो यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पे नेम लिख लीजिए, यहाँ पे प्रोफेशन लिख लीजिए, यहाँ पे जो पसंद डॉग है ब्रीड लिख लीजिए। तो अगर आप
एग्ज़ाम में बैठे तो आई थिंक आपको ये सब नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना होना चाहिए कि हमने कहाँ क्या चीज़ लिखी है उस अकॉर्डिंग ही हम बनाते जाएंगे और हमारा बनता भी जाएगा। अगर आप घर पे प्रैक्टिस करते हैं एग्ज़ाम के लिए तो आराम से आपका माइंड मेकअप हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने बीपीएस लिख लिया, मतलब बीपी सिंह। और आपको एक बात ये काफ़ी अच्छे से देखना पड़ेगा कि कम से कम चीज़ें लिखना है। जैसे बीपी सिंह लिखा है तो आप इसको कम से कम जितना भी शॉर्ट लिख सकते हैं और जितने में मतलब काम चल जाए उतना हम लिखेंगे। जैसे आरटीडी लिख दिया, पीओ लिख दिया, मतलब पुलिस ऑफिसर हो जाएगा इसका मतलब। तो इसमें दिया हुआ है कि बुलडॉग या पोमेरियन नहीं पसंद है। यहाँ पे अगर आप यहाँ चाहें तो एक एक लाइन खींच सकते हैं, या आप डैश लगा लीजिए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मैंने बीपी सिंह लिख दिया, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर लिख दिया, और एक थोड़ी सी जगह छोड़ दी, यहाँ पे हम ब्रेड लिखते जाएंगे। और यहाँ पे एक मैं ये करता हूँ कि एक ऐसे लाइन खींच लेता हूँ, एक ऐसे लाइन खींच लेता हूँ और एक ऐसे, जैसा कि मैंने आपको दिखाया हुआ है। और यहाँ पे मैं ये चीज़ लिखूंगा जो चीज़ नहीं पसंद है। यहाँ पे जैसे इसमें लिखा है बीपी सिंह को बुलडॉग या पोमेरियन नहीं पसंद है, तो यहाँ पे मैं बुलडॉग या पोमेरियन लिख के काट दूंगा, ताकि जब मैं बाकी भी बाकी लोगों को यहाँ पे बैठाऊंगा तो मुझे पता है कि ये बुलडॉग और पोमेरियन यहाँ पे नहीं आ सकता है, तो बाकी अगर एक दो चीज़ें जगह बचेंगी वहाँ पे मैं रख दूंगा। इसी तरह द वाइस प्रेसिडेंट इन इसार स्टील डज नॉट लाइक बुलडॉग और अल्सेटियन, मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट है इसार स्टील का, उसको बुलडॉग और अल्सेटियन डॉग ब्रीड का डॉग नहीं पसंद है। इसमें भी यही चीज़ है। मुझे यहाँ पे ज़्यादा लोग या प्रोफेशन मिक्स नहीं किया है, इसलिए हम यहाँ पे भी एक सेकेंड लाइन पे लिख सकते हैं इनका मतलब वाइस प्रेसिडेंट इन इसार। मैंने शॉर्ट में वीपीईएसएसआर लिख दिया है। आप इसे जब क्वेश्चन करेंगे तो आराम से हम पहचान लेंगे। और इसमें इसमें भी यही चीज़ लिखी है कि बुलडॉग या पोमेरियन नहीं पसंद है, तो यहाँ पे इनके नंबर के सामने बुलडॉग और अल्सेटियन का लिख के हम क्रॉस कर देंगे, जो चीज़ हमने पहले की थी। अब बाकी चीज़ हम जब पजल सॉल्व करेंगे तो बाकी चीज़ भी पता चल जाएंगी। Does not like bulldog or Alsatian. R.S. Singh and Chandan Prakash like Labrador and Bulldog, though not respectively. मतलब आर एस सिंह और चंदन प्रकाश को लेब्राडोर और या बुलडॉग पसंद है। मतलब अगर आर एस सिंह को लेब्राडोर पसंद होगा तो चंदन प्रकाश को बुलडॉग पसंद होगा। अगर आर एस सिंह को बुलडॉग पसंद हो जाएगा तो चंदन प्रकाश को लेब्राडोर पसंद हो जाएगा। तो हालांकि अब मैं अगर यहाँ चाहता तो यहाँ लिख सकता था, लेकिन अगर मैं यहाँ लिखूँगा चंदन प्रकाश और आर एस सिंह अगर लिखना चाहूँ, फिर यहाँ पे मुझे डॉग के दो किसमें ब्रीड्स लिखनी पड़ेंगी और फिर प्रोफेशन भी बड़ा कंफ्यूज होता है। इसलिए मैं ये करता हूँ इस चीज़ में कि मैं इसको बाहर लिख लेता हूँ। बाहर मैंने लिख दिया और यहाँ पे इंडिकेशन बना दिया कि इन दोनों में से किसी एक को पसंद है। और अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं तो आर एस सिंह एंड चंदन प्रकाश लाइक लैब्राडोर एंड बुलडॉग दो नॉट रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट लाइन है हमारी, बॉक्सर इज आइदर लाइक बाय जयंत कुमार और द पर्सन हु इज मैनेजर इन टाटा स्टील। मतलब कि बॉक्सर जयंत कुमार को पसंद होगा, या तो मैनेजर जो हैं टाटा स्टील में उनको पसंद होगा। देखिए इसीलिए मैं इसको बाहर लिखा हूँ, ताकि अगर मैं यहाँ से ये भी लिखने लगता कि जयंत कुमार और यहाँ पे प्रोफेशन, अब पता नहीं इन दोनों में से किसी का प्रोफेशन हो सकता था, इसलिए बहुत हौच पौच हो जाता और आपके 7 लोगों से ज़्यादा निकल आते। इसलिए मैंने बाहर लिखने की कोशिश की और बाहर लिख के ही मैं सॉल्व करता हूँ। आप भी सॉल्व करेंगे तो बहुत आराम से आपका पेपर में बहुत ही आराम से बिल्कुल बनता चला जाएगा। तो इसी तरह जैसे इसको लिखा है इसी तरह इसको भी यहाँ पे लिख लेंगे, जयंत कुमार या मैनेजर जो भी है टी एस मैंने टाटा स्टील को लिख लिया। इन दोनों में से किसी एक को बॉक्सर पसंद होगा। इसी तरह नेक्स्ट लाइन देखें तो बीपी रॉय एंड द पर्सन हु इज कंप्यूटर इंजीनियर इन सत्यम कंप्यूटर, ये भी मैंने लिख दिया बीपी रॉय कंप्यूटर इंजीनियर। और बाकी अगर कंप्यूटर इंजीनियर और दिखेंगे तो फिर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा, बाकी ऐसे ही लिख दिया हुआ है। तो बीपी रॉय या जो प्रोफेशन कंप्यूटर इंजीनियर का उसको इन दोनों में से किसी को पसंद होगा। नेक्स्ट इसी तरह नेक्स्ट लाइन भी लिख दिया कि आनंद प्रकाश या डायरेक्टर वन स्टिली जो टेक्सटाइल्स में है उनको बॉक्सर या पोमेरियन पसंद होगा। अब ये सब लिखते जाएंगे जब तक हमें कोई चीज़ कॉमन ना मिल जाए। मतलब अगर हमें कॉमन, जैसे इसमें हमको बॉक्सर मिल गया कॉमन कि जयंत कुमार या मैनेजर जो टाटा स्टील में है,
उनको बॉक्सर पसंद होगा। अगर हम जयंत कुमार को ले लेते हैं तो इनका प्रोफेशन ये हो जाएगा। अगर आनंद प्रकाश को लेते हैं तो इनका प्रोफेशन ये हो जाएगा और बॉक्सर पसंद करा देंगे। लेकिन दो अभी भी दो संभावनाएं हैं, तो अभी मैं इसको नहीं रखूँगा। अभी थोड़ी सी और बची है, तो मैं कोशिश करूँगा सारी पजल, मैं ये करता हूँ कि सारी पूरी पजल के सारे केसेस बना लेता हूँ, उसके बाद पुट करना स्टार्ट करता हूँ, तो बहुत ही ईज़िली पुट होते जाते हैं। अभी ये देखिए, द नेक्स्ट है हमारा स्टेटमेंट कि द एडवोकेट एंड द पर्सन हु इज इंजीनियर इन एचईसी, मतलब एडवोकेट या इंजीनियर जो एचईसी में है उनको पोमेरियन या ऑलेस्टियन पसंद है। तो इसको भी मैंने लिख दिया यहाँ पे। और देखिए, अब हमारे पास पोमेरियन का भी कॉमन हो गया। अगर यहाँ पे देखा जाए तो आनंद प्रकाश को पोमेरियन पसंद होगा, तो इन दोनों में से कोई एक प्रोफेशन पसंद हो जाएगा। अगर डायरेक्टर वन इसलिए को पोमेरियन पसंद होगा, तो ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये हमारा सबसे मेन की पॉइंट है। अगर डायरेक्टर वन इसलिए को हम पोमेरियन पसंद करा देंगे, तो सेम प्रोफेशन इन दोनों में भी है, तो एक आदमी के दो प्रोफेशन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि 7 लोगों के प्रोफेशन है और डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन इसमें दिया हुआ है। तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं। बस इतना यहाँ से एक बात कंफर्म हो गई है कि आनंद प्रकाश को ही पोमेरियन डॉग पसंद होगा। अगर यहाँ पे चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन मैं एक ही स्टेटमेंट और बचा है, तो इसको भी पहले पढ़ लेता हूँ और ये इसको भी यहाँ पे लिख लेता हूँ। उसके बाद मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। जो एडवोकेट या एपी सिंह है, उनमें से डॉबरमैन या पोमेरियन किसी एक ब्रीड की डॉग को पसंद करते हैं। अब यहाँ से देखिए, पोमेरियन के 3 हमें कॉमन मिल गए, तो यहाँ से हम बहुत ही ईज़िली फाइंड करेंगे और बहुत ही अच्छे से पुट करेंगे। ये तो मुझे पता चल गया कि आनंद प्रकाश को भी पोमेरियन डॉग पसंद है। अब आनंद प्रकाश को पोमेरियन डॉग पसंद है, तो अब इसका हमें प्रोफेशन पता करना है। प्रोफेशन पता करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, या तो वो एडवोकेट होगा या तो वो इंजीनियर होगा एचईसी में। यहाँ पे हमें दिया है या तो वो एडवोकेट है पोमेरियन, जिसको पोमेरियन डॉग जिसको पसंद, या तो उसका प्रोफेशन एडवोकेट होगा, और दूसरा हमारे नाम दिया हुआ है। सबसे बड़ी बात यहीं पे हमें मिलने देखने को मिलेगी कि पहले ही हमने निकाल लिया कि आनंद प्रकाश को पसंद है, और अब अगर आनंद प्रकाश को पसंद है तो एपी सिंह को नहीं पसंद हो सकती है। तो या तो और दूसरा हमारे पास फिर ऑप्शन ही नहीं बचेगा हमारे पास कि हम किसी और को कैसे पसंद कराएंगे। तो अब आनंद प्रकाश को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और इसको पोमेरियन डॉग पसंद है। और और हमने, जैसे कि मैंने बताया कि इसका प्रोफेशन भी एडवोकेट ही हो सकता है। अगर यहाँ एडवोकेट नहीं होगा तो फिर और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो यहाँ पे एडवोकेट लिख दिया। मैं क्वेश्चन में करता हूँ कि जैसे जैसे मैं जो जो चीज़ें मिलती जाती हैं और जो मैंने बाहर लिखा है इसको मैं काटता जाता हूँ। इसमें टाइम नहीं लगता, बहुत ही आराम से काटते जाएंगे। जैसे पोमेरियन यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकल गया, आनंद प्रकाश निकल गए, और तो इनको मैं काटता जाता हूँ। यहाँ से एडवोकेट निकाल दिया और यहाँ से पोमेरियन डॉग निकाल दिया। अब हमारा यहाँ पे अगर ये इन चीज़ों में देखें तो बस एक एक चीज़ कॉमन बची है, तो यहाँ से हम काफ़ी आराम से बहुत ही जल्दी, मैं आपको क्योंकि समझाते हुए जा रहा हूँ इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप अगर मैं खुद से करता, केवल मैं करता, तो 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता। मैंने जब पहली टाइम फर्स्ट टाइम किया तो मुझे 3.5 मिनट लगा था। और अगर मैं एक दो बार प्रैक्टिस कर लूँगा इस टाइप की, या कोई भी अगर इस टाइप की प्रैक्टिस करेगा, तो आपको 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो इसमें अगर 3 से 4 मिनट अगर आपको लग रहा है, 4 मिनट भी लग रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये आपको कंपटीशन में आगे बढ़ाएगा। तो अब यहाँ से हमने पोमेरियन काट दिया। अब यहाँ से लेते हैं तो अल्सेटियन डॉग जो इंडियन एचईसी में है उसको पसंद होगा, तो यहाँ पे हम लोग ये चीज़ भी लिख लेते हैं कि इंजीनियर जो एचईसी में है उसको अल्सेटियन डॉग पसंद है। उसके बाद यहाँ पे हम बीपी रॉय अगर देखें तो अल्सेटियन मैंने यहाँ निकाल लिया, और ये इंजीनियर है एचईसी में, इंजीनियर एचईसी में। और यहाँ पे जो अल्सेटियन ये लेब्राडोर डॉग पसंद है, जिसको भी वो बीपी रॉय या कंप्यूटर इंजीनियर को पसंद होगा। अगर मैं अल्सेटियन को कंप्यूटर इंजीनियर को पसंद करा देता हूँ, तो मैंने पहले निकाल रखा था कि इंजीनियर एचईसी को पसंद है, तो दो प्रोफेशन फिर मिक्स हो जाएगा, तो बस हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, केवल बीपी रॉय ही ऑप्शन है। तो इनका नाम, जो इंजीनियर एचईसी में है और अल्सेटियन डॉग पसंद है, उसका नाम, उनका नाम बीपी रॉय हो जाएगा। तो मैंने इनको बीपीआर लिख दिया।
इसको भी मैं यहाँ पे काट देता हूँ कि अल्सेटियन बीपी रॉय को पसंद हो गया और यहाँ से ये भी कट गया। अब इसके बाद हमारे पास हमारे पास एक बचे हैं कंप्यूटर इंजीनियर बचे हैं और वन इसलिए कंप्यूटर इंजीनियर को अगर मैं रखना चाहूँ तो कंप्यूटर इंजीनियर को ही लैब्राडोर पसंद होगा, क्योंकि और कोई हमारे पास यहाँ से ऑप्शन नहीं बचा है। यहाँ पे डायरेक्टर वन इसलिए को बॉक्सर, पहले मैं कंप्यूटर इंजीनियर को रख लेता हूँ। कंप्यूटर इंजीनियर को यहाँ पे लैब्राडोर पसंद हो जाएगा तो कंप्यूटर इंजीनियर का लैब्राडोर रख लेता हूँ। हमारे पास देखिए 5 प्रोफेशन हो गए, 7 प्रोफेशन होने चाहिए तो यहाँ पे 7 2 प्रोफेशन ये देखिए मैनेजर टाटा स्टील और कंप्यूटर इंजी सॉरी डायरेक्टर वन इसलिए बचा है। तो यहाँ पे पहले मैं इन दोनों का प्रोफेशन लिख लेता हूँ। अब हमारे पास सातों प्रोफेशन हो गए हैं, बस बाकी नाम और ये हमें ढूंढना हुआ है बचे हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे देखिए बॉक्सर बचा है। बॉक्सर जो डायरेक्टर वन स्लिम है उसको बॉक्सर पसंद होगा, तो यहाँ पे हम आराम से बॉक्सर लिख सकते हैं और यहाँ पे इसको काट दिया फिर से। अब हमारे पास जो डॉबरमैन जो जिसको डॉबरमैन पसंद है वो एपी सिंह है, लेकिन उसके पहले अगर हम बॉक्सर बॉक्सर हमें मिल गया तो बॉक्सर काट देंगे। अभी यहाँ से बॉक्सर अभी नहीं काटेंगे क्योंकि इन दोनों में से किसी एक को पसंद होगा। तो यहाँ से हमने बॉक्सर लिखा था डायरेक्टर वन स्ली को, डायरेक्टर वन स्ली को, और यहाँ पे मैनेजर टाटा स्टील है। तो मैनेजर टाटा स्टील को अब कैसे पसंद हो सकता है, क्योंकि एक प्रोफेशन ऑलरेडी हो चुका है। तो अब ये हमारे पास 100% कंफर्म बात हो गई कि जयंत कुमार को ही बॉक्सर ब्रीड का डॉग पसंद है। तो यहाँ पे हम जयंत कुमार का भी नाम लिख देंगे। यहाँ पे जयंत कुमार का नाम लिख दिया। अब हमारे पास नेक्स्ट बचे हैं बुलडॉग लैब्राडोर, बुलडॉग लैब्राडोर और एक कोई और ब्रीड है जो इसमें नहीं दी हुई है। वैसे भी अगर आपको एग्जाम कोई अगर दी भी हुई होती तो आपको कभी ढूंढना नहीं होता है कि आपको कौन सा बचा है, वो जब आप क्वेश्चन करते हैं तो वो आपको ऑटोमेटिक ही मिल जाएगा, इसलिए इसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हमारे पास यहाँ पे जैसे कि इसमें पता है कि बुलडॉग इन दोनों को नहीं पसंद है, वो 100% कन्फर्म है कि यहाँ पे बुलडॉग आएगा, तो यहाँ पे मैंने बुलडॉग लिख दिया है। अब हमारे पास यहाँ पे डॉबरमैन और एपी सिंह बचे हुए हैं। डॉबर यहाँ से 100% कन्फर्म है कि एपी सिंह को ही डॉबरमैन पसंद है, क्योंकि और कोई यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं है। और अगर हम यहाँ पे एपी सिंह लिखेंगे, सॉरी अगर यहाँ पे मैं डॉबरमैन लिखूंगा तो एपी सिंह, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी मैंने बीपी सिंह को लिख रखा है कि वो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं और उनका बीपीएस नाम है, मतलब बीपी सिंह नाम है, तो उनको बुलडॉग या पोमेरियन तो नहीं पसंद है। लेकिन ये तो नहीं बताया गया कि डॉबरमैन पसंद है। अगर डॉबरमैन एपी सिंह को पसंद कराना है तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, तो यही बचा है। तो यहाँ पे हम यहाँ एपी सिंह का नाम लिख देते हैं और यहाँ पे डॉबरमैन लिख देते हैं। अब हमारे पास बचे हैं कोई एक ब्रीड का डॉग बचा है जो इसमें नहीं दिया है, हमें कहीं भी ये डॉग नहीं मिला। ये सब देखिए ये भी कट गया है। और लेब्राडोर भी अभी यहाँ से अगर देखा जाए तो चंदन प्रकाश सीपी जो भी है, चंदन प्रकाश मैंने सीपी लिखा और कोई कॉमन मिला नहीं तो मुझे उतनी दिक्कत नहीं, सीपी जो भी ऑप्शन में आएगा वो मैं कर लूँगा। और आरएसएस, आरएसएस जो भी है मुझे नहीं पता है क्योंकि और कोई कॉमन नहीं है। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक सिचुएशन बनेगी, ये जो कि मर्ज हो जाएगी, क्योंकि लेब्राडोर और बुलडॉग किसी दोनों को पसंद होना चाहिए, आरएसएस या सीपी को। तो आरएसएस और सीपी इन दोनों में से किसी को लेब्राडोर भी पसंद हो सकता है और बुलडॉग भी पसंद हो सकता है, और हमें कहीं भी ऐसा नहीं दिया हुआ है कि किस कोई प्रोफेशन किसी का। तो ये हमारे पास एक सिचुएशन बन जाएगी कि इन दोनों में से किसी को भी पसंद करा सकते हैं। तो अब हमारे पास कंफर्म केस नहीं है, ये हमारे पास एक सिचुएशन, ये हमारे जब ऑप्शन हम क्वेश्चन करेंगे तो ये ऑप्शन में अगर पूछा जाएगा कि कंप्यूटर इंजीनियर को आर एस मतलब कि कंप्यूटर इंजीनियर किसका प्रोफेशन है, तो हमारे पास दोनों ऑप्शन होंगे, या तो डाटा इनएडिक्वेट होगा या तो इधर और करके होगा। इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ पे हमारा एक इनकी बीपी सिंह की ब्रीड बची है, इसको हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी सारा पूरा पढ़ा था, उसमें हमें कोई एक्स्ट्रा ब्रीड नहीं मिली है। तो ये भी ये भी काट देते हैं। इसको काटने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी ये कटा हुआ था। तो अब चलिए, ये आई थिंक आपको पजल समझ में आई होगी। और जैसे कि मैंने आपको समझाते हुए बताया है इसलिए आपको मुझे काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन अगर आप करेंगे तो
बहुत ही कम समय में हो जाएगी। 3 मिनट, साढ़े 3 मिनट या हार्डली आप लेंगे तो 4 मिनट लेंगे। और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चंस भी होते हैं। क्वेश्चन, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोफेशन ऑफ आनंद प्रकाश। मैंने केवल इंग्लिश में ही क्वेश्चंस डाले हैं, लेकिन मैं हिंदी में बोल दूंगा। अगर किसी को दिक्कत होती है तो आप सुन के आंसर कर सकते हैं। मतलब, व्हाट इज़ द प्रोफेशन ऑफ आनंद प्रकाश। आनंद प्रकाश का प्रोफेशन के व्यवसाय पूछा गया है कि आनंद प्रकाश का व्यवसाय क्या है। तो हम अपने जो पजल मैंने बनाई उससे आराम से निकाल सकते हैं। आनंद प्रकाश, मैंने ये देखिए आनंद प्रकाश है, ये एडवोकेट हैं और इनको पोमेरियन डॉग पसंद है। अगर डॉग पूछा होता तो डॉग लिख लेते। हमें इनका प्रोफेशन पूछा है तो हम इनका प्रोफेशन लिख देते हैं, एडवोकेट। ये हमारा आंसर हो जाएगा, बी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु इज़ वाइस प्रेसिडेंट इन इसार स्टील। मतलब कि जो इसार स्टील में वाइस प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है। तो ये हमारे पास चार ऑप्शन है, चंदन प्रकाश, आर एस सिंह, ए पी सिंह या कैन नॉट डिटरमाइन। तो चलिए हमने जो पजल बनाए उसमें देख लेते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट इसार स्टील में कौन है। ये 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 देखिए हमारा इसार स्टील में वाइस प्रेसिडेंट है ए पी सिंह। और इनको अगर हमें हमसे पूछा होता है कि इनको कौन सी ब्रीड का डॉग पसंद है तो हम इनकी डॉबरमैन लिख देते हैं। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन है वाइस प्रेसिडेंट एपीएस में, मतलब तो एपी सिंह हमारे आंसर हो जाएंगे। यहाँ पे हमारा हो जाएगा आंसर एपी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु लैक्स जर्मन शेफर्ड। ये देखिए मैंने आपसे बोला था कि अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक जो एक बचा होता है वो आपको ऑटोमेटिक अपने आप आंसर मिल जाता है। तो इसमें पूछा है, हु लैक्स जर्मन शेफर्ड। मतलब जो भी बचा था हमारा सबसे पहले जो था, यहाँ पे हमारा जर्मन शेफर्ड नहीं मिला था। जीएस मैं यहाँ से लिख देता हूँ जर्मन शेफर्ड के लिए। तो यहाँ पे हमारा बीपी सिंह हो जाएंगे। यहाँ पे हमारा बीपी सिंह, मतलब यहाँ से हमारे कोई नन ऑफ दिस है क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो नन ऑफ दिस हो जाएगा। बैंक में 5 ऑप्शन आते हैं बट मैंने शायद 3-4 ही डाले हुए हैं तो उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु लैक्स अल्सेटियन एंड व्हाट इज हिज प्रोफेशन। मतलब कि जो अल्सेटियन डॉग को पसंद करता है उसका प्रोफेशन क्या है। मतलब किसको अल्सेटियन डॉग पसंद है और उसका प्रोफेशन क्या है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। ये हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, जयंत कुमार जो कि डायरेक्टर वनश्री टेक्सटाइल्स में है, बीपी सिंह रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं, बीपी राव इंजीनियर हैं, या डेटा इनएडिक्वेट मतलब डाटा पर्याप्त नहीं है। तो हम चलिए देख लेते हैं कि हमने क्या निकाला था। जो कि अल्सेटियन डॉग पसंद है और उनका प्रोफेशन क्या है। तो अल्सेटियन डॉग, ये हमारा अल्सेटियन डॉग है और ये इनका नाम है बीपी रॉय। और इनका प्रोफेशन है इंजीनियर इन HEC। चलिए हमारा क्वेश्चन हमारा मिल जाएगा, बीपी रॉय जो कि इंजीनियर हैं HEC में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारे 5 क्वेश्चन थे, पांचवा ये क्वेश्चन है, हु वर्क्स इन सत्यम कंप्यूटर्स। अब अगर आपको याद होगा तो मैंने सत्यम कंप्यूटर कहीं नहीं यूज़ किया था, लेकिन जैसे कि यहाँ पे आ गया सत्यम कंप्यूटर। तो सत्यम कंप्यूटर्स में हमारा दिया हुआ था कि कंप्यूटर इंजीनियर है सत्यम कंप्यूटर्स में। यहाँ पे ये देखिए दिया है सत्यम कंप्यूटर्स, कंप्यूटर इंजीनियर इन सत्यम कंप्यूटर। तो कंप्यूटर इंजीनियर हमारे या तो आर एस सिंह है या तो चंदन प्रकाश है। जो भी नाम है उतना मुझे नहीं याद रखना है हमें। तो सीपी या तो ये देखिए चंदन प्रकाश है या आर एस सिंह है या ए पी सिंह है या तो ऑप्शन डी है, ईदर ए और बी। तो हमारा हमने निकाला था सत्यम प्रोफेसर जो कि कंप्यूटर इंजीनियर है सत्यम इंटरप्राइजेज में। वो या तो आर एस सिंह भी हो सकते हैं और चंदन प्रकाश भी हो सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ईडर ए और बी, मतलब या तो चंदन प्रकाश या तो आर एस सिंह। इस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आप, अगर आपको इस पजल को करने में मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के पजल्स और आपको देखने को मिलें तो आप इस वीडियो को शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे मैं मेरे को मोटिवेट मिले ताकि मैं और वीडियोस डाल सकूं। तो चलिए, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये पजल कैसी लगी। और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।